దేశంలో ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ దిశనిర్దేశం లేని రాజకీయాలని పేర్కొంటున్న కేంద్ర మంత్రి ప్రకాష్ జావడ్కేర్ వాటిపై విమర్శలు గుప్పించారు. వ్యవసాయ బిల్లులు లేదా ఇతర అంశాలపై చర్చించడానికి సభలో అవకాశం వస్తే వారు సభ నుంచి వాకౌట్ చేయడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. विपक्षी दलों का राजनीति दिशाहीन हो गई है, क्योंकि जब उनका अधिकार था संसद में बैठने का, बोलने का, अपनी राय जताने का, तो वो अधिकार उन्होंने छोड़ दिया, वॉकआउट किया और बाहर जाके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी को मिल रहे हैं। उसके लिए तो 300 दिन है ना, जो 70-80 दिन चलती है पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में बोलने के लिए है। और किसी ने हमारे तरफ से किसी को बोलने के लिए रोका नहीं था। इतने महत्वपूर्ण किसान का विधेयक हुआ, उस पर चर्चा भी हुई। जिस तरह से विपक्ष पेश आया वो लज्जा का विषय है। वो शर्मसार कर दिया उन्होंने राज्यसभा को। उनको डिवीजन चाहिए था। उपसभापति जी ने लगातार कहा कि आप अपने सीट पर जाओ, डिवीजन मांगो, मैं दूंगा, लेकिन नहीं किया। अब ये जाके सब जगह शिकायतें कर रहे हैं। ये तो चोरी और सीना जोरी का मामला हो गया। देश के किसानों को एक वरदान मिला है। ये कह रहे थे एमएसपी नहीं होगी, एमएसपी हो गई। अब खरीद होगी तो फिर इन्होंने कहा था एपीएमसी बंद होगी, नहीं हो रही है। तो ये जो काम किया है विपक्ष ने, बहुत ही गलत काम किया है। कल भी मजदूरों का जो बिल हुआ है, 3 बिल, वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाले ये बिल, 73 साल हो गए आज़ादी को, जो ये तीनों सुरक्षा नहीं मिली थी, आज मिल रही है। सबको न्यूनतम मजदूरी, सबको नियुक्ति का पत्र, सबको समय पर तनख्वाह, पुरुष महिलाओं को समान वेतन, हर मजदूर का मुफ्त चेकअप, साल में एक बार घर जाने के लिए प्रवासी मजदूर को भत्ता, सबको ईएसआई की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को, और सब प्रकार के नए वर्कर्स का भी समावेश अब इस लेबर कोड में किया है। ये एक क्रांतिकारी पहल है। विपक्ष को चाहिए था कि यहाँ आए, मैं तो मजदूर यूनियन से जुड़ा हूँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिल थे, लेकिन इसका बायकॉट किया और बाद में शिकायत करते। जो काम करना चाहिए था नहीं किया, अब जाके दोष दे रहे हैं, वो गलत बात है, ये मैं कहना चाहता हूँ।